बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोहकन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि उस्ताद क्या है। उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। उस्ताद वो है जो धात को जेवर बना देता है। उस्ताद वो है जो चिराग, ऐसा चिराग है जो अंधेरी रात में रोशनी फैला देता है। उस्ताद वो है जो मट्टी को सोना बना देता है। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से पूरे मुआशरे को मुअत्तर कर देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा हकीकी बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरा रूहानी बाप यानी उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। खिज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, खिज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। आइए हम अपने उस असातिज़ा की इज्जत और ताज़ीम करें। कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको सर का खिताब देने का इरादा किया। उनको बुलाया गया तो आपने ये कहकर वो खिताब लेने से माजरत की कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दीजिए, उसके बाद मैं खिताब लेने का हकदार हूँ। तो अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि उनकी कौन सी ऐसी तसनीफ़ है या उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि हम उनको शम्सुल उलमा का खिताब दे दें। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि एक जीती जागती तसनीफ़ उनकी मैं हूँ। इससे बड़ी और तसनीफ़ क्या होगी कि मुझे इकबाल बनाने में उनका किरदार है। तो अंग्रेज़ सरकार ने मजबूर होकर पहले उनके उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया, फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा इकबाल ने सर का खिताब कबूल फरमाया। इसी तरह इशफाक अहमद साहब इटली में टीचर थे, पढ़ा रहे थे। पाकिस्तान के एक नुमायानाज दानिश्वर हैं, टीवी पे उनका प्रोग्राम भी चला करता था किसी ज़माने में, जाविया। उनका एक वाक़या है कि ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से उनको कोर्ट जाना पड़ गया, अदालत में बुलाया गया। तो अदालत में, कचहरी में, कोर्ट में बैठे हुए थे, जज साहबान, वकील सब तशरीफ फरमा थे। जब उनको बोलने का मौका दिया गया, वो खड़े हुए, उन्होंने पहला ही जुमला बोला, आई एम अ टीचर। तो यकीन करें कि वो जज और वकला सब खड़े हो गए और जज के अल्फाज थे कि टीचर इज इन अ कोर्ट। वकला ने भी खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, जज ने भी। फिर जब कानूनी कार्रवाई ख़त्म हुई तो उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जज साथ गया, वकला भी साथ गए। एक उस्ताद का बहसियत कौम उन्होंने इस तरह ताज़ीम की। वही कौमें तरक्की करती है जो उस्तादों की, असातिज़ा की ताज़ीम और तकरीम करती है। हर तालिब इल्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने असातिज़ा का एहतराम करे, असातिज़ा की ताज़ीम करे, और इसके साथ साथ आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसकी अजमत भी आपके दिल में हो, उसकी कदर भी हो, आपके दिल में हो कि मैं ये चीज़, ये तालीम, ये इल्म हासिल कर रहा हूँ और ये अच्छी चीज़ है, इसने मुझे ज़िंदगी में कुछ बनाना है। उसकी अजमत व कदर होगी तो आपको वो इल्म फ़ायदा देगा।
वरना नहीं। कहते हैं कि जो आदमी भी कमाल को पहुंचा है वो ताजीम की बदौलत पहुंचा है। और इस मुआशरे में जिसको ठोकरें लगी है, जो भी कोई गिरा है, तो वो बेअदबी, बद एहतरामी और बेताजीमी की वजह से मुआशरे के अंदर जलील होकर रह गया है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि मैं उस आदमी का गुलाम हूं जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया। गुलाम होना क्या है? गुलाम से चाहे आप अपनी खिदमत करवाएं, चाहे गुलाम को बेच दें, चाहे गुलाम को आजाद कर दें, गुलाम होना एक आसान बात नहीं है। उस्ताद की ताजीम और अदब या एहतराम क्या है? उस्ताद जिस जगह भी बैठता है, बसा औकात उसे उठकर आगे पीछे कहीं जाना पड़े तो आप कभी भी उस्ताद की जगह पर ना बैठें, चाहे वो नहीं भी बैठे हो फिर भी आप उस्ताद की जगह पर ना बैठें। उस्ताद का हमेशा खड़े होकर इस्तकबाल करें। तो अगर चल रहे हो तो उस्ताद से कभी भी आगे ना चलें। चलने का तरीका मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है कि उस्ताद हो, बड़ा हो, बाप हो, भाई हो, उससे एक कदम पीछे लेफ्ट साइड पे चलते हैं, ऐसे बताया ना। अगर आप उस्ताद की ताज़ीम में ये भी है कि अगर आप उस्ताद के पास जाते हैं तो अगर उस्ताद कमरे में आए तो आप उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक भी ना दें कि कहीं उसके आराम में खलल पैदा ना हो। उसके बाहर निकलने का इंतजार करें, जब वो बाहर आए आप फिर अपनी बात उससे करें। और जब आप उस्ताद के पास जाएं तो जब तक उस्ताद आपको बोलने की, बात करने की इजाज़त न दे, आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ना करें। और फिर उस्ताद जो भी हुक्म दे वो उसका हुक्म ज़रूर माने। हाँ, अगर उस्ताद अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देता है या किसी गुनाह के काम का हुक्म देता है या गैर इखलाकी या गैर शरई काम का हुक्म देता है तो फिर आप उसकी बात ना माने। उस्ताद की ताज़ीम में ये भी है कि उस्ताद की औलाद की भी हम ताज़ीम करें, उस्ताद की औलाद का भी अदब व एहतराम करें। जिस तालिब इल्म से उस्ताद को तकलीफ पहुंचे वो तालिब इल्म कभी भी अपने इल्म से फायदा हासिल नहीं कर सकता। और जिस तालिब इल्म से उस्ताद खुश हो, चाहे वो कुंदज़ेन यानी नालायक ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस मुआशरे में उसको इज्जत व तकरीम बख्शता है। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को असूल तालीम के लिए एक दरसगाह में दाखिल करवाया। तो एक दिन ख्याल आया कि मैं जाके देखूं कि मेरे बेटे की तरबियत किस तरह हो रही है। हारून रशीद बादशाह थे, वो दरसगाह में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उस्ताद साहब वुजू कर रहे हैं और बादशाह का बेटा लोटे में पानी लिए हाथ पकड़ा हुआ ऐसे ऊपर पानी डाल रहा है। बादशाह ने देखा तो बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने उस्ताद से कहा कि मैंने बेटे को आपके पास तरबियत के लिए भेजा, आपने मेरे बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की है। उस्ताद समझा कि शायद बादशाह को गुस्सा आ गया है कि मैंने इसे वुज़ू करते हुए पानी इस्तेमाल करवाया। उस्ताद ने माजरत की। खलीफा हारून रशीद बोले, माजरत की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दी है। अच्छी तरबियत ये थी कि मेरा बेटा एक हाथ से पानी ऊपर डाल रहा होता और दूसरे हाथ से आपका पांव धो रहा होता, ये तरबियत थी। ऐसे लोगों ने इस मुआशरे में मकाम हासिल किया है।
हर तालिब इल्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने असातिज़ा का एहतराम करे, असातिज़ा की ताज़ीम करे। ये याद रखें कि जो तालिब इल्म उस्ताद का बेअदब होगा वो मुआशरे में भी नाकाम होगा और कभी भी कामयाबी उसके कदम नहीं चूमेगी, और जो असातिज़ा का अदब करने वाला होगा वो मुआशरे में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं।